हेलो बेटा, आयु की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस 8 स्टैंडर्ड का लेक्चर 2 रहेगा और चैप्टर आपका रहेगा यहाँ पे चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है इनसाइड द एटम। ठीक है, अगर लेक्चर 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। और जितने भी आपके कंसेप्चुअल नॉलेज है, कंसेप्ट रिलेटेड है, पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर बेटा रहेगा तभी आपको एग्जाम क्वालिफाई। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इनसाइड द एटम। एटम के मतलब कि ये चैप्टर है और चैप्टर लेक्चर 2 हम देखेंगे। चैनल पहले पर विजिट करेंगे तो पहली बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, इस मतलब कि अभी तक हमने क्या देखा था, डाल्टन थियरी देखा था, फिर रदरफोर्ड की थियरी देखी थी, एटम्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या उनके सारी चीज़ें हमने देखा। आज का जो सेशंस रहेगा, क्लास रहेगी, वीडियो बेटा आपका बोहर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है एटॉमिक मॉडल, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, आज बोहर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और ये कब आता है बेटा, यहाँ पे 1930। ठीक है, 1930 में आते हैं ये साइंटिस्ट रहते हैं। और ये जो साइंटिस्ट रहते हैं इन 1913 ईयर्स में, इन साइंटिस्ट का अगर पूरा नाम देखा जाए तो ये डायनिश साइंटिस्ट होते हैं और इनका नाम नील बोर होता है, NIELS, नील बोर। ठीक है, बोर, नील बोर। और ये ना मतलब कि स्टेबिलिटी, जो मतलब कि स्टेबल के बारे में बताते हैं, स्टेबिलिटी क्या होती है, मतलब कि कैसे एटम्स होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और ये इन्होंने पूरी तरह से मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑर्बिट बनाते हैं। ऑर्बिट मीन्स क्या होता है अगर देखा जाए तो ये जो सर्कल मैंने लिया है ना, जैसे यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस और ऐसे 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 डॉट कर करके, तो ये हमारे ये जो पाथ है ना, ये इसको ऑर्बिट बोल सकते हैं बेटा। और इसको क्या बोलते हैं, पाथ। या तो आप ऑर्बिट बोलिए या पाथ बोलिए या रास्ता। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, पाथ होते हैं, रास्ता होते हैं। और इनके बारे में वो डिटेल क्या करते हैं बताते हैं। अब ये सारी चीज़ें सबसे पहले ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको देखो ये हमारा जो प्लस है ना, ये हमारा क्या बेटा, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, NUCLUS, न्यूक्लियस, जो ये प्लस का साइन। और ये कैसे होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज में होता है, प्लस V लिखते हैं, V, इसको पॉजिटिव चार्ज में बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव के साथ ना जो मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो मैं बताऊँ यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज। और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में ना बीच बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, निगेटिव है। और ये एटॉमिक मतलब कि ये सेंटर में, और ये कहाँ पे न्यूक्लियस आपको बीच में सेंटर दिख रहा है। और ये जो साइड साइड से लाइनें दिखाई दे, 4 लाइनें मेरे यहाँ पे, यानी कि ये पाथ है, ऑर्बिट है। और इसके चारों तरफ के न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है। ठीक है, जैसे सन का रिवॉल्व कौन करता है, अर्थ का रिवॉल्व कौन करता है, यहाँ पे देखा जाए मूवमेंट कौन करता है, तो मून करता है। सेम ऐसे न्यूक्लियस का मतलब कि रिवॉल्व कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे KLMN, ये हमारे चार्जेस मतलब कि सेल है। और इस सेल को अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे, इसको K सेल लिखेंगे। ठीक है, इसको L सेल लिखेंगे, L सेल। ठीक, L सेल। इसको बेटा M सेल, क्या लिखेंगे, M सेल, यानी कि बाहर की जो कवच है। और इसी सेल को हम क्या बोलेंगे, पाथ बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, एन सेल से बोलेंगे। ठीक, और जो ये एन सेल्स होते हैं मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनर वाले ऑर्बिट से बाहर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये अंदर से क्या करेगा, बाहर की तरफ जंप करेगा, फिर इधर जंप करेगा, इधर। ठीक है, माने बाहर की तरह ये जंप करता। और इसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, अलग अलग हो जाएगी। जब मतलब कि क्या करेगा, मतलब एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, जंप करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जंप करता है। और ये एनर्जी इमिटेट मतलब इक्वल एनर्जी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब प्लस माइनस, प्लस यानी पॉजिटिव रहेगा और माइनस, मतलब माइनस आएगा तो प्लस भी आएगा इसके साथ। ठीक है बेटा, और इसके बाद में एक चीज़, अब यहाँ तक तो मैंने आपको बताया। अब इसी में एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, टेबल सॉल्ट, मैंने कि जो बेसिकली पहले लेक्चर में बताया था। तो टेबल सॉल्ट मतलब इसका जो मतलब कि फॉर्मूला होता है NaCl होता है, Cl माइनस होता है, Na होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये N क्या होता है, Cl क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, क्लोरीन ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ।
अगर देखा जाए तो यहाँ पे एलपीजी आपके बुक में दिया गया है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, हमारे स्टोव यानी कि सिलेंडर में यूज किया जाता है। और इमिडिएट करता है तो ये येलो कलर का पार्क होता है, स्पार्क होता है, यानी कि आगे जल किसी से। और एक तरह से क्या करते हैं, ये एनर्जी बर्न करता है, रिलीज करते हैं एनर्जी को, ठीक है। सोडियम बेटा ना आपका एक मेटल्स है, क्या ये सोडियम आपका देखा जाए सोडियम, ठीक है, ये सोडियम आपका क्या बेटा एक मेटल है। और ये मेटल क्या है, जब इसको इसमें रखा जाता है पानी में, इसमें इसको रखा जाता है वाटर, ठीक है। और ठीक है, और केरोसिन में अगर रखेंगे तो ये क्या करेगा, मतलब कि जलता है, ठीक है। और ये लाइट होती है कलर, येलो कलर की इसकी लाइट जलती है सोडियम की। और ये क्या करता है बेटा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद दूसरे मतलब सेल में चला जाए, मतलब के में तो एल में आ जाएगा, एल में है तो एम में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और एन की बात आ जाए, ये आता है मतलब बाहर आता है, जंप करता है, मतलब इनर से आउटर, और एनर्जी क्या करता है इसी द्वारा निकलती है, मतलब कि इमीडिएट होती है उत्सर्जित। डिफरेंस टाइप की एनर्जी को मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जब बेटा ये सारी चीज़ निकलती है तो मतलब कि सोडियम क्या करता है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन रहता है एनर्जी मतलब इनर से आउटर से जाता है, ठीक है। और ये मतलब कि एनर्जी का जो लेवल होता है अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है, लेकिन सोडियम 2 टाइप्स के जो उसके सेल्स होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है, ये 2 टाइप्स के सेल्स क्या होते हैं फिक्स। और उसके बाद ये डिफरेंस सिमिलर एनर्जी को येलो लाइट कलर के होते हैं, ये सारी चीज़ें देखा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक आपका, अगर आपसे कोई पूछे कि बंडल क्या होता है, एक चीज़ मैं बता दूँ, बंडल ये आपको, ये मैं आपको बाद में बता, आ जाओ पहले। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने अब बताया। अब मुझे ना इसके पॉइंट पे आना है, इस पे आते हैं, जो कि आपका कुछ मतलब कि अगर देखा जाए तो मॉडल्स जो होते हैं कि बोर ने इस तरह से मॉडल दिया, और उन्होंने अधिक मतलब कि मतलब डिटेल में स्टडी किया, जिससे कि क्वांटम मशीन कहते हैं, क्या बोलते हैं क्वांटम मशीन, ठीक है। मतलब कि साइंस के ब्रांच के नए मतलब कि डिटेल में स्टडी करेंगे क्वांटम, ठीक है। तो क्वांटम हमारा क्या होता है, क्वांटम, तो क्वांटम हमारा होता है बंडल ऑफ लाइट, ठीक है, बंडल ऑफ लाइट, ठीक है। बंडल ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। और अलग अलग कलर के निकलते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज होती है इमीडिएटली, ठीक है। अब हम चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो किसका बना होता है, ये हमारा न्यूक्लियस का, ठीक है, ये हमारा क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर अगर देखा जाए मतलब एटॉमिक जो होता है एक न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस से फॉर्म यानी कि बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस का बना होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में अगर मैं बात करूँ तो ये 3 टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल। तो पहले हमारा आएगा न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस हमारा बेटा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा यहाँ पे, तो ये क्या करता है यहाँ पे इंटायर मास इसका होता है, क्या होता है इसका इंटायर मास, इसका मास क्या होता है इंटायर मास। और ये मास किसके मतलब कि बीच में होता है एनर्जी, मतलब ये न्यूक्लियस बीच में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है और सेंटर में ये न्यूक्लियस एटम होता है, ये तो मैं आपको बताएं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि 2 टाइप के सब एटॉमिक मॉडल को, जिसको हम क्या नाम दिए गए थे, दोनों एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर। तो 2 ऐसे कौन हैं जिसको सब एटॉमिक, तो सब एटॉमिक हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब ये दोनों मिलते हैं बेटा तो क्या बनते हैं, हमारा न्यूक्लियन बनते हैं, NuClEon न्यूक्लियन। कौन कौन मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलेंगे बेटा तो हमारा क्या बनेगा, न्यूक्लियन बनेगा, ठीक है। ये 2 टाइप मतलब न्यूक्लियन के ये दोनों टाइप्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बेटा, तो नेक्स्ट हमारा प्रोटॉन आता है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमारा कैसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, और एटॉमिक के न्यूक्लियस के मतलब कि अंदर रहता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, न्यूक्लियस पे रहता है और प्रोटॉन में रहता है, ठीक है। प्रोटॉन रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल अगर देखा जाए तो P से, ठीक है। प्रोटॉन को किससे इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है P सिंबल, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज क्या आता है, कैरी ओवर करता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, कैरी ओवर करता है, लेके जाता है। और ये जो प्रत्येक प्रोटॉन का अगर देखा जाए पॉजिटिव चार्ज, तो +1 इलेक्ट्रॉन बराबर देखा जाए इक्वल 1 - 6 × 10⁻90 कूलम, ठीक है। और ये मतलब कि किसका मतलब कि ये जूल का क्या है यूनिट है, ठीक है। ये देखा जाए जब ये टोटल मतलब कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, न्यूक्लियस को एक्सप्रेस करता है,
तो उससे हम क्या इंडिकेट करते हैं, ई से, ठीक है, ई। और इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अच्छा ये बताओ, जब मैग्नीट्यूड प्रेजेंट रहेगा तो ये कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर। ये आपका देखो इसमें दिशा नहीं, डायरेक्शन नहीं दिया गया, तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, QUANTIES, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर देखा जाए तो क्या मैं इसको अभी जस्ट बताऊँ आपको, स्केलर क्वांटिटी। क्या इसमें ऑब्सेंट है, मतलब कि हमारा डायरेक्शन, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें आपका लेंथ दिया रहेगा और यहाँ पे विड्थ दिया रहेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद देखा जाए तो ये मतलब कि इक्वल किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है न्यूक्लियस में ना, प्रोटॉन के मतलब कि बराबर होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ द, ये जो होता है इलेक्ट्रॉन किसके, नंबर ऑफ द प्रोटॉन, और ये न्यूक्लियस में मतलब होता है। और प्रोटॉन ऑफ नंबर जो होता है, मतलब कि न्यूक्लियस में देखा जाए तो एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट का, उसको डिनोट करते हैं जेड से ना। प्रोटॉन का जो मतलब नंबर होता है एटॉमिक नंबर, कौन सा नंबर होता है ये, एटॉमिक नंबर, उसको हम रिप्रेजेंट इंडिकेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं, डिनोट करते हैं जेड। और ये मास ऑफ द प्रोटॉन, अगर मास देखा जाए यहाँ पे तो मास मैंने लिखा है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 डेल्टॉन, ठीक है। 1 डेल्टॉन कितने बार, 1.66 × 10⁻27, ठीक है, मास होता है। और मास कैसे होता है, द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मतलब अब नेक्स्ट बेटा आता है यहाँ पर, अब हमारा न्यूट्रॉन। अभी तक हमने प्रोटॉन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, फिर सब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर के बारे में, सब एटॉमिक न्यूक्लियर, फिर न्यूक्लियस क्या था, फिर न्यूक्लियन क्या था, ये सारे, फिर एंटायर मास क्या था, ये सारी चीज़ें अभी मैंने देखा। अब मैं आपको डिस्कस करूँगी यहाँ पे सबसे पहले बेटा प्रोटॉन हो गया हमारा, न्यूट्रॉन आएगा, क्या आएगा, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन देखते हैं, तो जो न्यूट्रॉन होता है ये हमारा कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, NEUTRAL, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक पार्ट होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एन से, ठीक है। अब जब इसको डिनोट करते हैं, मतलब कि ये सिंबल होता है एन, कैपिटल एन का, ये क्या होता है, सिंबल होता है इसका, न्यूट्रॉन का। और एटॉमिक न्यूक्लियर जो होता है सभी एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक न्यूक्लियर, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के, और किसके, एटॉमिक मास 1 डेल्टॉन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 डेल्टॉन इक्वल प्रोटॉन के बराबर। तो हमारा प्रोटॉन कितना दिया गया था, तो यहाँ पे देखा जाए तो 1, ये वाला मास है, ठीक है, 1.66 × 10⁻27 ग्राम, ठीक है बेटा। और ये जितने भी आपके मतलब कि और मतलब न्यूट्रॉन होते हैं, एक मतलब इक्वल होते हैं प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। एक डेल्टा जो 1 डेल्टॉन होते हैं, ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा। आप देखा गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट क्या होते हैं, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किसके पार्ट होते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये पार्ट होते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है न्यूक्लियस के, मतलब कि देखो यहाँ पे मैंने एक बनाया, ये हमारा क्या बीच में न्यूक्लियस है, और साइड से डॉट डॉट जो किया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन है। और ये जो एक मैंने कि पाथ, यहाँ पे ये जो लाइनें हैं इसको पाथ नाम दिया गया, एक आर। और इलेक्ट्रॉन की मतलब एटॉमिक नंबर जो मतलब है, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये एक्स्ट्रा पार्ट है। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरह घूमता है, ठीक है, यानी कि रिवॉल्विंग करता है। और एम्प्टी स्पेस में मतलब कि न्यूक्लियस क्या करता है, बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा ये ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस है, और इनके बीच में क्या इलेक्ट्रॉन है, जो खाली स्थान है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने देखा। उसके बाद चलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देखा जाए, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा चार्ज होता है, ये हमारा निगेटिव चार्ज है, और इसका सिंबल क्या होता है, ई होता है, यानी कि डिनोट करते हैं। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के कैरी ओवर करने पर जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, मतलब कितना होता है, ये कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है, यहाँ पे 1800 लेस देन द हाइड्रोजन से, ये 1800 मतलब कि क्या होता है, कम होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ये, ठीक है। और ये जो होता है मतलब कि ये कैसा है, निग्लिजिबल होता है, मतलब कि इतने छोटे होते हैं, इनको मतलब कि हम देख नहीं सकते, ठीक। और ये जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मास होते हैं ना, मतलब ट्रेट निग्लिजिबल, मतलब कि वही छोटे होते हैं।
और इलेक्ट्रॉन जो होता है किस में होता है, एक्स्ट्रा पार्ट में होता है, जो कि ऑर्बिट के मतलब के अंदर होता है और न्यूक्लियस के बाहर होता है। ठीक है, दिख रहा है, ये ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस है, इसके दोनों के बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहा है एक डायमेंशन में। ठीक है, और यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं, ये बाहर वाले टर्म्स को हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोल सकते हैं, आप ऑर्बिट बोल सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या करती है, डिनोट किया जाता है सेल से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पार्ट में, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन के बराबर होता है और इसको न्यूक्लियस में जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका थर्ड लेक्चर देखेंगे। थर्ड लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखेंगे।